मैं सच बतला रहा हूँ भाई साहब, मैं दिल्ली का हूँ। दिल्ली के कवियों के संग पता नहीं क्या दिक्कत। हाँ, और सच बतला रहा हूँ अलेश, जैसी माला तूने पहनाई है ऐसी तो मेरी लुगाई ने नहीं पहनाई तुमने। और मैं चाहूंगा आपकी बार का करवा चौथ का व्रत भी रखे तू मेरे लिए। हाँ बिल्कुल रखूंगा। अपनी वाली को कुछ भी समझा के आऊं पर तेरा करवा चौथ का व्रत खुलवाना है। हाँ लेकिन आज का लिफाफा आप मुझे दे दोगे? हाँ दे दूंगा पक्का। भर लो हामी। क्योंकि जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा है मुझे लगता नहीं है लिफाफा मिलेगा। यहीं पे ही बोला जाएगा बेटे एक एक डुबकी ढालो, सारे पाप धुल जाएंगे। मोह माया में क्या रखा है? हाँ मोह माया में क्या रखा है, उसी में तो सब कुछ रखा है। एक तो दिल्ली वालों के संग सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? क्या है? पिछले 1 महीने से 2 महीने से जब भी किसी मंच पर कविता पढ़ने जाता हूँ कम से कम 4-5 लोग आके पीठ थपथपा के बोलते हैं बेटे छूट जाएगा, जल्दी से छूट जाएगा। जो लोग नहीं समझ रहे वो समझ जाएंगे। बजा दो भैया, समझ गए। और नहीं समझे तो आप समझ जाएंगे। हाँ। कविता किसे कहते हैं? दादा कहते हैं कि विनोद कविता वो होती है एक जगह पे तुम रुक जाओ तो आगे की पंक्तियां लोगों के मुंह से निकले। हाँ। मैं दावा करता हूं एक जगह पर रुक जाऊंगा, आगे की पंक्तियां आप सबके मुंह से। ये जो बच्ची खड़ी हुई है हाँ। ये बच्ची बैठ जाएगी और फिर ये बच्ची के मुंह से भी वो पंक्तियां निकलेगी। हाँ। वही कविता होती है। दादा ने बोला था, आज मैं साबित करके दिखलाता हूँ। दादा ने बोला विनोद कविता वो होती है कि तुम्हारे मुंह से अगर रुक जाए तो आगे की पंक्तियां लोगों के मुंह से निकले, वो कविता होती है। मैं कोशिश करता हूँ आपके बीच में बैठा हूँ कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा। चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। मैं दिल्ली का हूं भाई साहब, दिल्ली की राजनीति को दिमाग में रखना। हाँ। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में देता हूं। दो कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा भी तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया 4 पंक्तियों में। 3 पंक्तियां मेरी, चौथी पंक्ति आपकी। अगर समझ जाओ तो तालियां बजा देना। बिल्कुल। दिल्ली की लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा भी तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही वो तो खांसने वाला केजरीवाल। हालांकि तालियां आप अभी बजा रहे, कुछ लोगों की अभी भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, मैं बता दूं। ये जो भाई साहब दूसरी रो में पिंक कलर की टी शर्ट में बैठे हैं, बस इनसे छोटा सा निवेदन है आप यहां पे आके बैठ जाइए। हो क्या रहा है, लाइट आपके सर पे पड़ रही है, मेरी आंखों पे चौंधा आ रहा भाई साहब। और सच बतला दूं ये दिक्कतें होती हैं। किसी भी पुरुष के सर पर 2 ही स्त्रियां हाथ फेरती है, एक मां और एक पत्नी। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। बढ़िया। और आपको देख के लग रहा है जैसे पूरे गोविंद घाट ने हाथ फेर रखा। मैं बता दूं भाई साहब, यहाँ के लोग, दादा आप सुन के दंग रह जाओगे, यहाँ के लोग कितने चालाक हैं। अभी हम यहाँ से आ रहे थे, एक व्यक्ति अर्थी लेके जा रहा था अपनी पत्नी की, तो मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। उस आदमी ने रोना स्टार्ट किया, हाय 7 जन्मों का रिश्ता तोड़ के, अरे 7 फेरों के वचन भूल के मुझ अकेले को छोड़ के कहां चली गई। मेरे बगल में जो खूबसूरत लड़की थी उसने बोला यार ये अपनी पत्नी को कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मुझे मिल जाता तो मैं इससे शादी कर लेती। बाबूजी ये बात उस रोते हुए व्यक्ति के कानों में भी गई। अब उसने दोबारा से रोना स्टार्ट किया, अरे 7 फेरों के बचनों को भूल के मुझ अकेले को छोड़ के कहां चली गई थी? बता अब कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया? दिक्कत यह हो गई कि नंबर इतनी तेजी से बोला वो बेचारी नोट ही नहीं कर पाई पूरा। दोबारा बता दो। तो आधा नंबर ही नोट कर पाई। उसने बोला यार आधा नंबर ही नोट कर पाई हूं। अब उस आदमी ने अपने रोने की स्पीड और थोड़ी सी कम करी। हाँ। बोला अरे 7 जन्मों के वादों को भूल के, अरे 7 फेरों की उन रस्मों को छोड़ के तू मुझ अकेले को छोड़ के कहां चल गई? अब ये बता, जब भी मेरे मोबाइल नंबर पे फोन करके कौन पूछेगा जो मेरा मोबाइल नंबर है 9811740094 0094 पे कौन पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया? हाँ। मेरे बाबू ने खाना खा लिया। और मैं बतला दूं जिसने अभी अभी माला दी है इसी ने नंबर नोट करा था।
मैं आपको बता दूं वैसे हमारे संग देखो दिक्कतें क्या आती है। हाँ। मेरा एक दोस्त उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी। मैंने बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। कह रहा विनोद भाई मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं कहा ठीक है, आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, तो अपने झूठ को छोटा कर लियो। कह रहा ठीक है विनोद भाई। भाई साहब मैं उसे अपनी ससुराल लेके गया। मेरी ससुराल में जाके मेरी सास से बोला, सासू माँ अभी हम जंगल में से आ रहे थे, हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैंने अपना फर्ज निभाया। कह रहा और पास गया 80 फुट का था। हाँ मैंने फिर अपना फर्ज निभाया। कह और पास गया 60 फुट का था। अब की बार मैं थोड़ा ज्यादा खासा। वो घर गया, फीता लेके आया, फीते से नापा 50 फुट का था। मैं बोला कह रहा भाई देख अब यो फीते से नाप लिया, हाँ अब यो कम नहीं हो सकता। हाँ अब अपनी खांसी तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवा ले। अब यो खांसी ठीक नहीं हो सकती। इन्हीं चीजों में भटक रहे हैं भाई साहब हम। एक नए चोर एक घर में घुस गया, उसके उस्ताद ने बस उसे एक बात बताई थी, हाँ। बेटा घर में घुसते वक्त किसी चीज से टकरा जाए तो बिल्ली की आवाज निकाल दियो। मालिक को लगेगा बिल्ली है, वो फिर सो जाए तो फिर चोरी कर लियो। वो भाई साहब एक घर में घुस गया, तिजोरी से सारा सामान भी निकाल लिया, लेकिन जब तिजोरी बंद कर रहा था तो तिजोरी के ऊपर एक लोटा रखा हुआ, तो वो लोटा गिर गया। उस घर में अकेली जो बुढ़िया सो रही थी, वो उस बुढ़िया की खाट के नीचे घुस गया। बुढ़िया ने बोला कौन है, तो उसकी किस्मत देखो वो ये भूल गया कि किस जानवर की आवाज निकालनी थी। हाँ बुढ़िया ने बोला रे कौन है, करा भौभौ। बुढ़िया बोली अरे कौन है, करा भौभौ। बुढ़िया बोली अरे कौन है, करा जब काट लूंगा तभी मानेगी कुत्ता। तो हालात तो भाई साहब कहीं से भी निकल के आ सकते। मैं बतलाऊं, एक व्यक्ति एक ढाबे पे चाय पी रहा था। मैंने उसके ट्रक के पीछे देखा, ट्रक के पीछे लिखा था प्रणाम शहीदानू। मैंने पूछा भाई साहब आप तो शहीदों की बहुत इज्जत करते हो। कह ना ना ये तो वो है जो मेरे ट्रक के नीचे आए थे। देखो आप समझिए, मैं आज हरिद्वार में दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं यहाँ के थाने में आया था। हाँ और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी हाँ जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहाँ की पुलिस देती भी है। उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। मैंने देखने के लिए कि कितने पैसे दिए, उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा। हाँ पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ ली। हाँ बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। बाबूजी 10,000 में बुलाया था, 3 लाख रुपए में छोड़ा। और आप लोग अब भी ताली नहीं बजा रहे। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही आप करना क्या चाहते हैं। क्योंकि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। वाह बहुत बढ़िया। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा भाई साहब, देखो लड़के 2 तरह के होते हैं। लड़के 2 तरह के कौन से होते हैं वो भी बतलाते हो। एक वो होते हैं जो पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं। राहुल इधर आ, रोहित इधर आ, माइक वाले इधर आ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां हमारे माननीय मंत्री जी के लिए। जोरदार तालियां रघुराज जी और मानवेंद्र जी का यहाँ सादर उपस्थिति असल हमारे में सामने। मफतलाल जी ने पेमेंट बढ़ा दी तो फिर इसलिए कपड़े भी नए नए खरीद लिए। भाई वाह। रविंद्र पाल सिंह जी हमारे माननीय विधायक भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप एक बार तालियों से स्वागत करते हैं। तो हम शुरू करते हैं एक बार, कैसे घरों में छोटी छोटी बात पर नोकझोंक शुरू होती है और उसका अंत कहाँ होता है। देखिए एक छोटा सा ड्रामा हमने वो लिखा और मफतलाल जी के सारथी चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों तक वो पहुंच चुका है। आज आपको लाइव देखने का। हे भगवान कैसी पत्नी मिली है, मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया। और कल जो तूने बटन लगाया था आज फिर टूट गया। मुझे बेवकूफ समझते हो जो ये बहाना बनाकर लाए हो? सच सच बतला दो किससे जोरा जोरी करके आए हो? हाय हाय। अरे बल्लो, जिंदगी की इस भागम भाग में पसीने छूट जाते हैं। पैसे बचाने के लिए मेट्रो में करते हैं सफर और धक्का मुक्की में बटन टूट जाते हैं। मंत्री जी ये पति लोग हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। हम सब जानती हैं, जहां भी मेट्रो में लड़की देखी ये मर्द सट के खड़े हो जाते हैं। हाय। जवाब दे दो, इज्जत बचा लो। अरे बल्लो, तू तो बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही है। जितना बोल रहा हूँ प्यार से, लगता है अब तो काम लेना ही पड़ेगा तलवार से। आहा, बड़ी तलवार उठाकर अपनी मर्दानगी दिखाते हो। इतने ही मर्द हो तो तलवार छोड़ दो, सुई धागा उठाकर अपना बटन खुद क्यों नहीं लगाते हो?
हे भगवान, इससे तो अच्छा था मैं किसी दर्जी की बेटी को ब्याह लाता और ऐसी पत्नी की क्या आरती उतारूं जिसे बटन लगाना भी नहीं आता। देख लो मंत्री जी, ये ऐसे पतियों को ही हम औरतों का आगे बढ़ना नहीं भाता है। हम तो जा पहुंची चांद पर और ये पति कहते हैं हमें बटन लगाना नहीं आता है। भाई वाह 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 भाई वाह। अरे चांद की बात मत कर बल्लो, मेरा दिल खिल खिल जाता है और मेरा चांद तो तब निकलता है जब छत पर पड़ोसन का चेहरा नजर आता है। भाई जिंदाबाद। दीपाली, ये रंगीला रसिया भी क्या खूब इतराता है, इतना भी नहीं समझता। हमारा नया पड़ोसी भी तो मुझे ही देखने छत पे आता है। हाय, ये तो डबल गेम चल रही है आप दोनों की। हाँ हाँ बिल्कुल। रघुराज जी उस दिन कह रही थी, पड़ोसी से कह रही थी, लाइए आपका बटन लगा दूं। दिल तो क्या, साले को धक्के मार के मोहल्ले से भगा दूं। अच्छा, उसका बटन लगा दिया, इसने आपको चिढ़ मचा दी और ये भूल गए उसके परफ्यूम की तारीफ करके तुम्हारी मुफ्त में मंगवा दी। वाह। अरे बल्लो, वो बड़ा मक्कार है। भाभी जी कह के हाथ जोड़ता है और तू इतना भी नहीं समझती, वो जानबूझ के बटन तोड़ता है। सही पकड़े हैं। जब भाभी कहा है तो फिर भाभी का फर्ज निभाऊंगी। अगर बटन खुद टूटे या वो तोड़ ले, मैं तो भाभी हूँ, हरदम बटन लगाऊंगी। बाढ़ में जाओ तुम दोनों। पर ये बता कल मैं ऑफिस में क्या पहन कर जाऊंगा और मर्द होकर क्या अपना बटन खुद लगाऊंगा? क्यों? क्या वो मर्द नहीं जो लेडीज टेलर बन जाते हैं? तुमसे कमीज में बटन तक नहीं लगता, वो तो ब्लाउज में हुक तक लगाते हैं। अरे बल्लो, तू मुझे एक बटन के लिए तरसाती है। एरोप्लेन में तो बटन दबाते ही एयर होस्टेस दौड़ी आती है। हाय रब्बा, ये रंगीला रसिया तो अब कोई ऐसा बटन दबाए जिसे दबाते ही एयर होस्टेस नहीं, 440 वोल्ट का झटका लग जाए। अब तो दुआएं ही बचा सकती है मुझे मेरी माँ की। मानवेंद्र जी, अब तो दुआएं ही बचा सकती है मुझे मेरी माँ की, और खुद क्या कम झटके देती है जो करंट का झटका रह गया बाकी। माँ की बात कर दी ना, तो असली झटका तो ये बल्लो अब दिखाएगी। जाओ, तुम्हारा ये बटन अब तुम्हारी माँ ही लगाएगी। भला हो फैशन वालों का मंत्री जी, भला हो फैशन वालों का, जो पैंट में बटन नहीं चेन है। वरना हम पुरुष अपनी किस्मत पे रोते, रोज बटन टूटता, रोज बेइज्जती करवा रहे होते। बाढ़ में गई चेन। अरे मैं तो अर्धांगिनी हूँ, आधा ही फर्ज निभाऊंगी। कल बटन मैंने लगाया था, आज तुमसे लगवाऊंगी। मानवेंद्र जी, सब कहते हैं कि औरत पुरुष की छाया है, पर सच सच बताओ, क्या भाभी ने कभी आपसे बटन लगवाया है? सुनो, अपने संग उनकी भी पोल खुलवा दो आप तो बस। सुनो, एक तो वो नेता और बैठे अलीगढ़ में, यहाँ सबके बीच थोड़े ही बताएंगे, और तुम बटन लगाने की बात कर रहे हो। हकीकत तो ये, जाकर देख लो, रात को भाभी के पांव भी दबाएंगे। सबके घर का यही हाल है बल्लो। मुझे देख, कितना बड़ा कवि हूँ, कितने बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाता हूँ, लेकिन बटन लगाने के नाम पर घर में चूहा बन के दुबक जाता हूँ। तुम्हारे जैसे 100 चूहों को तो मैं बिल्ली बन के भगा देती हूँ, पर यहाँ अलीगढ़ में सबके सामने कह रहे हो तो लाओ दो, आज मैं बटन ही लगा देती हूँ। बटन तो लगा दे बल्लो, लेकिन जरा ध्यान से। पिछली बार सुई घुसा दी थी, छुट्टी लेनी पड़ी थी दुकान से। आहा, जब मर्द तुम्हारे जैसे हो तो त्रिया चरित्र की शक्ति दिखानी होती है, और शॉपिंग के लिए पति छुट्टी ना करे तो फिर सुई ही चुभानी होती है। अरे बल्लो, तेरी शॉपिंग के लिए तो पैसे बचाता हूँ, इसीलिए पुरानी शर्ट में बटन लगा के काम चलाता हूँ। बिल्कुल झूठ बोलती हैं ये, बिल्कुल झूठ बोलती हैं ये। सच कह रही हूँ। आप ही बताओ, जो इंसान पैसे बचाने की खातिर हफ्ते में 1 दिन साबुन से नहाएगा, वो क्या खाक अपनी पत्नी को शॉपिंग करवाएगा? अरे बल्लो, तेरी कहा तो है मैंने कि तेरी शॉपिंग के लिए पैसे बचाता हूँ, इसीलिए पुरानी शर्ट में बटन लगा के काम चलाता हूँ। हाँ, ये सच कहा। बहुत पसंद इनको अपनी माया है,
ये जो कमीज पहनी है इसे 10 बार रफू करवा चुकी हूँ और इसमें 70 बार मैंने बटन लगाया है। अरे बल्लो, तू एक बटन लगाने में इतना ऐठी है। वो देख, वो सामने प्रथम पंक्ति वाली भाभी मेरा बटन लगाने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा, तो अलीगढ़ में भी आकर यही हो रहा है प्यार, और आंखें हो रही हैं 2-4। अलीगढ़ की कोई अच्छी मार्केट बताओ, शाम को उन्हें वहीं ले जाऊंगी और इन्हें एक नई कमीज दिलवाऊंगी। देखा रघुराज जी, मेरा तीर निशाने पर लग गया। मुझे नई शर्ट मिलेगी, मेरा सोया नसीब जग गया। ये सब जानती हैं कि मैंने क्या कहा। मैं अलीगढ़ की मार्केट में इनको ले जाऊंगी, क्रेडिट कार्ड भी इन्हीं का खर्च करवाऊंगी, कमीज इनको एक दिलवाऊंगी और साड़ियां अपनी 10 ले आऊंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप सबको?